नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। आज सावन महीने की पहली सोमवारी है। शिव मंदिरों में लोग पूरी श्रद्धा के साथ सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। उज्जैन के महाकालेश्वर शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हरिद्वार में भी पहली सोमवारी पर शिव भक्तों का मंदिरों में लगा तांता। साधु संतों में भी दिखा उत्साह का माहौल। कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न। पूरा देश कर रहा जाबाज शहीदों को याद। कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख के द्रास जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कारगिल में शहीद हुए जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। लद्दाख के द्रास में सीडीएस विपिन रावत भी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। जाबाज सैनिकों की वीर गाथा को करेंगे याद। कारगिल विजय दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल में जाएंगे राजनाथ सिंह। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। शहीद जवानों को नमन करेंगे। कारगिल विजय दिवस पर जश्न बीजेपी क्वार्टर में भी मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एलओसी का किया दौरा। द्रास सेक्टर जाकर कारगिल के शहीदों को किया नमन। विपिन रावत ने सैनिकों से भी की मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान राग। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत ही एकमात्र रास्ता। हिंदुस्तान की ताकत पर भी जताया संदेह। कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान फारूक ने कहा, दोनों देशों को समझना चाहिए कि अगर जंग हुई तो कोई भी एक दूसरे से जंग में जीत नहीं पाएगा। पीओ के चुनाव में खुली इमरान की पोल। नवाज की पार्टी के उम्मीदवार ने भारत से मदद लेने की बात कही। बोले, चुनाव में धांधली हुई तो मैं भारत में मदद मांगूंगा। पीएमएल नेता चौधरी इस्माइल गुर्जर बोले, चुनाव के दौरान हिंसा रोकना चाहिए। पाकिस्तान से अच्छा तो हिंदुस्तान है, कम से कम वहां हिंसा तो नहीं होती। पीओ के चुनाव के दौरान प्रशासन की जातियों पर से तंग आकर इस्लाम में इंडिया में मदद की बात कही। कहा, ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बदतर होंगे। आज किसान संसद की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। राकेश टिकैत ने कहा, आज और 9 अगस्त को जंतर मंतर पर महिला संसद चलाएंगी। 200 महिलाएं किसान संसद पर जंतर मंतर जाएंगी। संसद के मानसून सत्र के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में किसानों की संसद भी जारी। ममता बनर्जी का 5 दिनों का दिल्ली दौरा। आज दोपहर 3 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए होंगी रवाना। 27 से 29 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी की कई विपक्षी नेताओं के साथ बैठक होगी। ममता बनर्जी संसद भी जाकर नेताओं से करेंगी मुलाकात। ममता बनर्जी पीएम मोदी से भी करेंगी मुलाकात। बंगाल में वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी पीएम से कर सकती हैं बात। कर्नाटक बीजेपी में आज हो सकता है बड़ा फेरबदल। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, आज होगा फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुद इस बात की जानकारी दी। कहा, मुझे अब तक केंद्रीय नेतृत्व का नहीं मिला कोई भी संदेश। असम को गृह मंत्री अमित शाह ने दी कई योजनाओं की सौगात। कहा, अब राज्य में आतंकवाद नहीं विकास होगा। कांग्रेस के वादे के अलावा कुछ नहीं किया। हिमाचल में के किन्नौर में पर्यटक की गाड़ी पर पहाड़ी एक टूटकर गिरी। चट्टाने गिरने से पुल टूटे, 9 लोग घायल, 3 लोगों की मौत। किन्नौर में राहत बचाव कार्य जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया 2 लाख की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 149 की मौत। सरकार के मुताबिक अभी 64 लोग हैं लापता। दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी। आज से 100% क्षमता के साथ दौड़ेगी मेट्रो। डीटीसी और क्लस्टर बसों में पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। दिल्ली में नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बिजनेस से जुड़े लोगों को होगी राहत। 50% क्षमता के साथ खोलने की दी अनुमति। दिल्ली में अब शादी समारोह में 50 की जगह 100 लोग हो सकते हैं शामिल। दूसरी लहर की में रफ्तार धीमी होने की वजह से लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 11वीं 12वीं के स्कूल। हफ्ते में 2 दिन लगेंगी क्लासेस। आज से शुरू हो रहा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। छोटे सत्र में होंगी कुल 5 बैठकें। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। मानसून सत्र से पहले तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में महागठबंधन की हुई बैठक। सभी घटक दल हुए शामिल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष उठाएगी अवैध खनन का बालू का मुद्दा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान, सरकार को घेरने के लिए हमारे पास कई मुद्दे।
जाति जनगणना पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। जाति जनगणना है बेहद जरूरी। जाति जनगणना पर बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण का बयान। कहा, बीजेपी और एनडीए जाति जनगणना को रोकने का प्रयास कर रही है। आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव का मोतिहारी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विनोद श्रीवास्तव आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत हुए। भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता का बयान। कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार से लोगों को विस्थापन और स्थानीय नीति के साथ रोजगार मिलने की आस नहीं, पिछली सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है वर्तमान सरकार। पूर्णिया पुलिस ने शराब तस्कर विश्वजीत सरकार उर्फ वासुदा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। कई जगहों पर अवैध रूप से संचालित स्प्रिट गोदाम में साथ नकली शराब बनाने का किया खुलासा। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने बाउंसर को मारी गोली। राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भागलपुर अस्पताल किया गया रेफर। सिवान में बाइक से जा रहे एक युवक पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। बाल बचा युवक। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर नहर के पास का ये मामला। कैमूर में देसी राइफल के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहनिया थाना क्षेत्र के बमनौर खास गांव से हुई गिरफ्तारी। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने जगदीशपुर बाजार से एक दुकान में चल रहे वेश्यावृत्ति का किया पर्दाफाश। एक युवती और 2 युवक को किया गिरफ्तार। बक्सर में पति पत्नी ने की खुदकुशी। नगर थाना क्षेत्र के नए बाजार की घटना। 2 महीने पहले हुई थी शादी। तफ्तीश में पुलिस जुटी। बक्सर के बगेन थाना क्षेत्र के पोखराहा गांव में आपसी विवाद में चली गोलियां। पिता पुत्र हुए जख्मी। बक्सर में चल रहा इलाज। पटना के कदम कुआं में छिनतई के आरोप में पुलिस को एक आरोपी को पकड़ा। शनिवार को दंपत्ति से छिनतई के मामले में हुई गिरफ्तारी। नवादा के कादिरगंज पुलिस ने तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को मारी टक्कर। घटनास्थल पर युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। बिजली का प्लग लगाने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में कोचिंग सेंटर के संचालक पर लगा छेड़खानी का आरोप। युवती ने पढ़ाने के दौरान छेड़खानी करने का आरोप लगाया। नवादा के रजौली में पानी में तैरता मिला युवक का शव। मृतक युवक की पहचान अमावा गांव निवासी गुड्डू चौधरी के रूप में हुई। नरकटियागंज में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। मृतक की पहचान नरकटियागंज पुरानी निवासी अवधेश कुशवाहा के रूप में हुई। पटना साहिबगंज के पूर्वी केबिन में पास में जमकर हुआ हंगामा। रेलवे प्रशासन के द्वारा दीवार खड़ा किए जाने का लोगों ने किया विरोध। लखीसराय जिला के बढ़िया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने किया हंगामे के दौरान दानापुर झाझा रेलखंड पर परिचालन पर असर पड़ा। कई ट्रेनों का रूट बदला गया। यात्री हुए परेशान। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा 3 सूत्री मांगे नहीं माने जाने से नाराज ग्रामीण। 6 गांव के भूरैयतों ने एनटीपीसी के बिचौलियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुंगेर में बाइक की ठोकर से घायल एक किसान की इलाज के दौरान हुई मौत। बाइक सवार बीसीओ गंभीर रूप से घायल। गंगटा थाना क्षेत्र के NH 333 पर नजरी गांव की घटना। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। जिले में अब तक जुलाई के महीने में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की हो चुकी है। नवादा के रजौली में पानी में तैरता मिला युवक का शव। मृतक युवक की पहचान अम्बावा निवासी गुड्डू चौधरी के रूप में की गई। भागलपुर में ट्रक और बाइक पर सवार दंपत्ति की जान ले ली। एक शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल। नरकटियागंज में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली भालू ने एक व्यक्ति पर हमला किया। मुंगेर में गंगा में डूबी 2 बच्ची का अब तक सुराग नहीं मिला। बचाव राहत दल बच्चों की शव की तलाश में जुटा। मधेपुरा में अवैध शराब का कारोबार जारी। एक ट्रक शराब जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना का किया समर्थन। बोले, जिसकी जितनी संख्या उतनी मिले हिस्सेदारी। पाकुड़ में बिरसा ग्राम हरित योजना पानी को रोको पौधों रोको अभियान की हुई शुरुआत। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने नरोत्तमपुर पंचायत के वीर गोपालपुर गांव में किया पौधारोपण। सावन महीने की शुरुआत के बाद भी लखीसराय के शिवालयों में नहीं हो रही पूजा अर्चना। कोरोना संकट के कारण जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर लगाई रोक। चाईबासा के किरुबुरु टाउन इलाके में नक्सलियों ने जगह जगह लगाए पोस्टर। फादर स्टेन स्वामी की कथित हत्या का विरोध कर रहे नक्सली। सावन महीने के पहले दिन बोकारो जिले के चेचका धाम मंदिर में निकला सांप। श्रद्धालुओं की उम्र भारी थी। दानापुर के बेउर जेल में मादक पदार्थ फेंकते पकड़े गए 2 युवक। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया युवकों को।
जमशेदपुर में ठेकेदारों ने जेएमएम के 2 विधायकों पर टेंडर में 5% कमीशन लेने का आरोप लगाया। ठेकेदारों ने टेंडर लेने से किया इनकार, अधिकारियों से की शिकायत। गया शहर में स्थित सीआरपीएफ कैंप वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10,000 से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया। गया के इमामगंज में सांसद ने सुशील सिंह ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैल्यू फर्स्ट संस्था ने लगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पटना सिटी के दनियावा प्रखंड में दलित बस्तियों का खनन मंत्री जनक राम ने किया निरीक्षण। नुक्कड़ सभा कर शिक्षा के लिए लोगों को किया जागरूक। महाराजगंज लोकसभा के 10 लाख महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क सैनिटरी पैड। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के प्रयास से दिल्ली की संस्था ने किया दर्जनों महिलाओं के बीच पैड का वितरण। पटना पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह। पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। लखीसराय में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू। 80 लाख रुपए की लागत से लगाया जा रहा प्लांट। बांका में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बाद जेल बंदियों के लिए चलाया गया अभियान। इस दौरान कैदियों की ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। अमेजन पर आप बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं भुगतान। ई कॉमर्स अमेजन कंपनी खुद इसकी देगी मंजूरी। पिछले पूरे हफ्ते में गोल्ड की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। सोने की कीमत 2,000 रुपए से ज्यादा घटी। चांदी भी 5,739 रुपए हुई सस्ती। सूरत और उधना रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 1,285 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम ने दी जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक समेत 3 एमडी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार से की गई सिफारिश। पेटीएम में अब एफडी अकाउंट से कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज और पेमेंट गेटवे के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। भारत ने श्रीलंका को पहले टी20 में 38 रनों से हराया। मैन ऑफ द मैच रहे भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए। सीरीज में 1-0 से की बढ़त। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 19वें ओवर में 126 पर भी ढेर हो गई। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के होंगे रवाना। फिलहाल दोनों श्रीलंका के साथ टी20 मैच खेल रही हैं। यूएई में 19 सितंबर को आईपीएल का दूसरे चरण का आगाज होगा। सीजन के बचे हुए 31 मैच 27 दिनों के बीच खेले जाएंगे। यूएई के दूसरे शेड्यूल का पहला मैच चेन्नई और मुंबई इंडियंस के बीच दुबई में खेला जाएगा। 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा। कंगना रनौत फिल्म धाकड़ के लिए जमकर बहा रही पसीना। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फिल्म से जुड़ी रिहर्सल का वीडियो। दिशा पाटनी ने एक बार फिर अपने डांस से जीता फैंस का दिल। टाइगर श्रॉफ ने भी वीडियो देखकर दिशा की तारीफ की। टाइगर श्रॉफ ने की वेट लिफ्टिंग। टाइगर ने उठाया 140 किलो का वजन। सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। माधुरी दीक्षित ने अदा से एक बार फिर फैंस को बनाया दीवाना। धक धक गर्ल माधुरी ने शेयर किया अपना डांस का नया वीडियो। ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या की नई तस्वीर इंटरनेट पर छाई। सोशल मीडिया यूजर्स लगा रहे कयास की क्या एक बार फिर ऐश्वर्या देने वाली है गुड न्यूज। गौहर खान ने पलंग पर खड़े होकर अंग्रेजी गाने पर किया डांस। सोशल मीडिया पर दिख रहा गौहर के नए डांस का नया जलवा। 52 साल की हुई हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज। जेनिफर ने शेयर किया बर्थडे से जुड़ी तस्वीर। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए जेनिफर को दिया बधाई। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों की मेडल सेरेमनी में बिना मास्क के दिखे खिलाड़ी। आईओए ने कहा सरासर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। हर हाल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य। मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जून से लगाया कड़ा लॉकडाउन। टीकाकरण में लाई तेजी। लॉकडाउन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया में और बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। साउथ वेल्स में डेल्टा वेरिएंट से 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मैक्सिको के अस्पतालों में बच्चों को कैंसर का इलाज न मिलने से गुस्साए मरीजों के परिजन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग। ब्राजील के साओ पाउलो में प्रदर्शनकारियों ने की राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोर्ट में मार्शल मांग। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रूस में नौसेना दिवस पर शानदार परेड का आयोजन। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा जरूरत पड़ने पर रूसी नौसेना कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। एयरपोर्ट्स को किया गया बंद। सैकड़ों उड़ानें रद्द। लैंडस्लाइड की चेतावनी के बीच हजारों गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में 38वां बलून फेस्टिवल। हवा में उड़े 100 से ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे। परिवार के साथ लोगों ने बलून फेस्टिवल को उठाया आनंद। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।